हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हम आईसीआईसीआई बैंक में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैसे खोल सकते हैं। और ये प्रोसेस पूरा ऑनलाइन रहेगा, आपको ब्रांच में विजिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस एक चीज़ आपको की रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। और ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट भी खुला होना चाहिए, और प्लस जो मोबाइल है वो आपके पास होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक है। क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए जैसे आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलते हो तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस वो वीडियो कॉल नहीं होती है ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि वो बैंक पहले ही कर चुका है। तो बस एक ओटीपी आता है आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर, और फिर उसके बाद वो पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो ये वीडियो में आप ये भी देखोगे कि अगर आपका पहले से ही एससीएसएस अकाउंट खुला हुआ है तो आपको किस तरह से डिक्लेयर करना है आपका प्रीवियस अमाउंट, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरह से ये अकाउंट खोल लेना है। तो पहले हम इसमें चले जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जो आईसीआईसीआई बैंक में जब आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोलते हो तो उसमें इनके पोर्टल पे कोई ऐसा मेंशन नहीं है कहीं पे जहाँ पे आप अपना खुला हुआ अकाउंट कहीं देख सकते हो। मे बी इन फ्यूचर ये आ जाएगा, पर कैनरा बैंक में ये ऑप्शन है कि आप देख सकते हो। बट उसमें क्या है, कैनरा बैंक में क्या है कि आपको सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता क्योंकि वो पोर्टल पे दिखा रहे हैं, और इनके केस में ये एक सर्टिफिकेट आपको इशू करते हैं जो बैंक की तरफ से आता है। और उसमें ऑलमोस्ट पूरे 10 डेज का टाइम लगता है, तो बाय पोस्ट ही आता है। तो चलो देख लेते हैं कि हम कैसे खोल सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो पहले आपको क्या करना है कि ये जो यूआरएल आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल बैंकिंग इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन्स वाले लिंक पे आप क्लिक कर देना। तो ये आपको इस तरह के पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ नेट बैंकिंग पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप लॉगिन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल यूज़ कर सकते हो या यूज़र आईडी के थ्रू आप जा सकते हो। मैंने यूज़र आईडी पहले से मेंशन था तो यूज़र आईडी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब उसके बाद आप इस एरो पे क्लिक कर दोगे। मैं स्क्रीनशॉट यूज़ करता हूँ क्योंकि लाइव में थोड़ा सा ये रहता है कि एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने का काफ़ी डर रहता है, तो इस वजह से स्क्रीनशॉट ही मैं यूज़ करूँगा। तो लाइव अकाउंट नहीं खोल रहे हम इस वीडियो में। तो उसके बाद जब आप यूज़र आईडी लिख कर और इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा। तो आप पासवर्ड डाल देना। अब यहाँ पे ये जो है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट चूज करना है। इससे होगा क्या कि ये सीधा डैशबोर्ड पे ना जाकर इन्वेस्टमेंट पे जाएगा, तो जहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का एक्चुअल ऑप्शन आता है ये उसी पेज पे सीधा रिडायरेक्ट करेगा जैसे आप लॉगिन कर लोगे। तो ये करने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपको इस तरह के पेज पे ले आएगा। तो ये आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपको यहाँ से जाकर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस से जाकर आपको आना पड़ता है, बट अभी हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चूज किया था तो यहाँ पे सीधा ही आप आ जाओगे। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यहाँ पे आपको ये क्लिक कर देना है इन्वेस्टमेंट नाउ। अभी सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम का 8.2 चल रहा था, और पिछले क्वार्टर में वो 8% था, तो 0.2% का थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। और एक चीज़ और डिफरेंट हुई है, जो पहले 15 लाख की लिमिट थी अब 30 लाख की लिमिट हो गई है। तो इसलिए हमारा पहले से ही कैनरा बैंक में भी कुछ इन्वेस्टमेंट थी, तो अब हमने सोचा कि आईसीआईसीआई में भी कर देते हैं, तो इस वजह से हमने इसको चूज़ किया। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नाउ पे क्लिक कर कर अब आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपकी यूज़र जनरल रहेगी, तो इन तीन स्टेप्स पे आप फॉलो करोगे और तब जाकर आपका ये सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, जनरेट रिक्वेस्ट पे आप आ जाओगे। तो इसमें क्या है कि ये जो डेबिट अकाउंट है ये वो अकाउंट रहेगा जहां से पैसे आपके कटेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सीनियर सिटीजन स्कीम सेविंग स्कीम खोलनी है तो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता कि आप यूपीआई के थ्रू उसमें पैसे डाल दो, तो अकाउंट से ही अमाउंट डेबिट होगा। तो ये बात ध्यान रखना, वही अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना जिसमें आपके पैसे पड़े हो। ये मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 2 लाख का कर दिया है। और बाकी ये हस्बैंड फादर्स नेम आई थिंक ये ऑटो पॉपुलेट ही आया था, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये डाल देना। ये मैंने डाल दिया है, मैंने डाला ही था आई थिंक, ये टेक्स्ट बॉक्स ही था। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल हो यहाँ पे आप नाम डाल देना। अब ये जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पर कि अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अगर आपका सीनियर सिटीजन स्कीम पहले से आपने कहीं खुलवा रखा है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या कोई और बैंक हो या इवन आईसीआईसीआई बैंक भी हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सारा प्लस माइनस कर कर और फिर आपको यहाँ पर मतलब माइनस तो नहीं होगा प्लस ही होगा, तो वो सब एडिशन कर कर आप यहाँ पे डाल देना। और ये बात ध्यान रखना कि अगर उस दिन भी अगर आपने कोई खोली है, मान लो 1 घंटे पहले आपने सीनियर सिटीजन स्कीम किसी और बैंक में खोली है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि द मोमेंट आपने वहाँ पे रिक्वेस्ट डाली होगी वहीं से आपके उसी टाइम वो जनरेट हो चुकी होगी।
तो ये मत सोचना कि यार अभी तो वहाँ पे जनरेट नहीं हो तो मैंने यहाँ पे माइनस कर कर डाल देता हूँ कि वो इंक्लूड नहीं करता। आपको बिल्कुल इंक्लूड करनी है इस पर्टिकुलर टाइम पे। उससे पहले आपने कोई रिक्वेस्ट जनरेट करी है तो वो सारा अमाउंट यहाँ पे आएगा। तो इस केस में हम 15,000 रुपये का लेकर चल रहे हैं कि मैंने 15,000 रुपये मान लो केनरा बैंक में डाल रखी है मैंने इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन में। तो ये मैंने डाल दी यहाँ पे। आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लिमिट से ऊपर ना हो, जो कि अब 30 लाख है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि इतनी मैच करना। तो पर ये है कि ये आपके पास ऑप्शन है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है कि क्या आपको नॉमिनेशन सेविंग अकाउंट जैसा ही चाहिए, और नॉमिनेशन बिल्कुल डालना है आपको। अगर आपको कोई ना हो तो कोई क्लोज रिलेटिव ही डाल देना, क्योंकि ये पैसा सिर्फ सरकार के पास जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर इन केस ऑफ डेथ आपका एक नॉमिनी होना ही चाहिए, तो ये नॉमिनी आपका सेविंग अकाउंट का कर लेगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि आपको इस पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है, क्योंकि ये सारी डिटेल नहीं उठा पा रहा है सेविंग अकाउंट से, तो आपको ये भरनी पड़ेगी। तो इस पर आप क्लिक कर देना, क्योंकि अगर आप सीधा इधर क्लिक करोगे तो ये आगे आपको जाने नहीं देगा और फिर बाद में कुछ कुछ दिखाता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। तो जब मैंने इस पर क्लिक करा, उसके बाद इस तरह का एक फॉर्म खुलकर आया जिसमें पर्सनल डिटेल आई। इसमें आप देख सकते हैं ये ऑटो पॉपुलेटेड था जो भी आपके अकाउंट से खुला था। ये ईमेल एड्रेस वगैरह, यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड वो एड्रेस ये सब यहाँ पे था। अब नॉमिनी नेम भी सेम आया था जो मैंने सेविंग अकाउंट में डाला था। अब उसके बाद क्या करना है कि जो नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको शायद भरनी पड़ती है, क्योंकि ये अकाउंट खोलते वक्त नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ शायद इन्होंने नहीं पूछी थी। और यहाँ पर फिर आपको ये भरना पड़ेगा कि रेजिडेंट कौन सा है, इंडियन है। ये कुछ पहले से पॉपुलेटेड आया था, पर उसके बाद आपको पूरा लाइन डाल देनी है। तो जो भी मिसिंग रहा होगा, जैसे सेकंड फ्लोर हमारे था और कुछ मिसिंग था, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ भर दिया दोबारा से एड्रेस। और ये पिन कोड मांगा था इन्होंने, नॉमिनी की सिटी कहाँ पे रह रहा है वो, और स्टेट क्या है। तो ये सब आपको भरना है, ध्यान रखना। और जब ये आप ये भर दोगे, उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जब आप प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपको इस तरह का कुछ फॉर्म आएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये NSDL ई गवर्नमेंट का एक पेज है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपका कोई आपके अगर ब्राउजर पे वो कोई एड ब्लॉकर लगा हुआ है तो इसको बिल्कुल डिसेबल कर देना। सिर्फ अलाउ ICICI बैंक करने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पेज है ये किसी और URL से आता है, तो ये ब्लॉक हो जाती है। तो मेरे केस में काफ़ी बार ऐसा हुआ था। और अगर एक बार ब्लॉक हो चुकी है तो आप ब्राउज़र क्लोज कर कर ही दोबारा करना। तो मेरे केस में ये मैंने जब एड ब्लॉकर बंद किया था उसके बाद ये वेरीफाई आधार का ऑप्शन आया। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको ये यहाँ पे क्लिक कर देना हेयर बाय पे। तो इसका ये मतलब है बेसिकली कि जो आधार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं शेयर करना चाहता हूँ इस ये जो NSDL ई गवर्नमेंट की कंपनी है, प्रोटीन करके जो भी है ये, उसको, ताकि ये वेरीफाई कर सके। तो ये वो है कि आपकी परमिशन ले रहा है। यहाँ पे आप वेरीफाई आधार करोगे और सेंड OTP। अब ये क्या करेगा, जब आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल है वहाँ पे एक OTP भेज देगा। और आप जब इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको OTP डालने का ऑप्शन आएगा। अगर वो शायद मिस हो गया, यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है जिसमें आप OTP डाल दोगे। और OTP डालने का जब आप इसको सबमिट करोगे तो फिर ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा कि क्या आप कंफर्म करते हो रिक्वेस्ट कंफर्मेशन। इसमें सब कुछ दिखा देगा कि कम्युनिकेशन वो, और दूसरा क्या है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक तो पैन कार्ड तो आप वेरीफाई कर लोगे, पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो है ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ये कई बार होता है जब आप अकाउंट खोलते हो तो ये ऑनलाइन अकाउंट में ज़्यादातर दिक्कत है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसके लिए कि डेट ऑफ बर्थ ये गलत फैच कर लेता है। अगर मान लो आपके पैन कार्ड में अलग है और आधार कार्ड में अलग है, तो ये आपको यहाँ पे एक बार रीवेरीफाई कर लेना कि ये डेट ऑफ बर्थ आपकी सही फैच हुई है नहीं हुई। अगर ये सही है तो बिल्कुल सही है सब कुछ। फिर ये आपका सेकंड स्टेप में आ जाएंगे, यहाँ पे जाकर आपको सबमिट कर देना है ये सब कुछ देख दुख कर। तो जब सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, ये सीरियल नंबर आ जाएगा और उसके बाद ये आपका रिक्वेस्ट जनरेटेड आ जाएगा। तो जब ये रिक्वेस्ट जनरेटेड पे आ जाएगा तो आपको क्या कहेगा कि एक व्यू एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन आएगा। तो आप इस पर क्लिक कर देना। और ये कह रहे हैं कि योर रिक्वेस्ट विल बी कंप्लीटेड इन फॉर 5 वर्किंग डेज। बट मेरे केस में ये क्या हुआ था कि ये मेरे को ऑलमोस्ट 10 डेज बाद मिला था। पर एक जो अच्छी बात ये है कि जिस दिन आप ये एप्लीकेशन सबमिट करते हो उसी दिन से आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चालू हो जाती है। तो जब आपके पास सर्टिफिकेट आएगा तो उसी वही डेट आएगी। मैंने जैसे 10 अप्रैल में किया था तो 10 अप्रैल को ही जनरेट हो गई थी। बट मेरे पास आई ये कल परसों में आई थी। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 10-11 दिन लग गए थे
तो जब आप व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको सब कुछ डिटेल आएगी कि आपका फॉर्म, जैसे आप फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म की पूरा पूरा फॉर्म ही भरकर आ जाएगा। तो उसमें आपका अकाउंट नेम होगा, आपका जो भी आपने मदर्स नेम वगैरह डाला होगा वो होगा, ये पैन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और ये रुपीज़ हो गए कितने में डाला था आपने, और ये बाकी ये और डिटेल होगी, और ये आपका नॉमिनी की पूरी डिटेल यहाँ पर ये आ जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये चीज़ एक बार मैच कर लेना कि जो अमाउंट डिपॉजिटेड है वो इतना ही दिखा रहा है ना, बाकी तो वैसे तो सेम ही रहेगा क्योंकि सब कुछ उसी फील्ड से ही निकलता है। तो जब आप ये कर दोगे तो ये फुल्ली सबमिटेड हो जाता है आपका। और उसके बाद फिर ये आपको कहीं और स्टेटस नहीं आता है, एक कहीं जाकर व्यू हेल्प में जाकर आई थिंक कहीं स्टेटस आता है इस तरह का कि आपकी रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस है। और सबसे जो खराब बात मेरे को इधर ये लगी कि जब आप लॉगिन करते हो ना, अ, मतलब जब आप कस्टमर केयर पे बात करते हो तो उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है कब जनरेट होगी। और मैंने काफ़ी टिकट भी रेज करी, उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इससे रिलेटेड। तो ये थोड़ा सा है कि उनके कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अगर आपको एक्चुअली जानना है कि आपकी सीनियर सिटीजन स्कीम जनरेट हुई है नहीं हुई, तो आपको बैंक जाकर आप एक बार पता कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मेरे केस में क्या हुआ था कि, अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप मल्टीपल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कर रहे हो, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि यार इतने इस वाली एस सी एस एस, मतलब मान लो 2 लाख की, इसका इंटरेस्ट हम किसी और चीज़ में यूज़ करें और दूसरी सीनियर सिटीजन स्कीम वाले का किसी और में यूज़ करें, जैसे 2 लाख की 3 लाख की, इस तरह से हम अगर बाइफिकेट करना चाहते हैं तो उस केस में ध्यान रखना कि ये इसमें एरर आता है अगर आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद दूसरी रिक्वेस्ट करते हो। कैनरा बैंक में ऐसा मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखी मैंने, पर इसमें ऐसा हुआ कि हमने जैसे दो करी थी। एक जैसे एक 1 लाख की थी, एक मेरे ख्याल 50,000 रुपए की होगी। तो जब दूसरी जनरेट करी आई थिंक विद इन 10 मिनट्स, तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया, मतलब एक पॉपअप आया था कि ये एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी जनरेटेड है, क्या आपको तब भी करना है। तो जब मैंने किया तो मेरे को एक एरर आ गया कि योर रिक्वेस्ट इज नॉट एबल टू फुलफिल्ड। और इस तरह का मैं फॉर्म देख नहीं पाया दूसरी एस के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अगर एक बारी में कर लो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो एक का जब जनरेट हो चुके, मतलब जब वो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट कब होगी, जब आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तो जब वो डॉक्यूमेंट आ जाए उसके बाद ही जनरेट करना आईसीआईसीआई में, ये थोड़ा सा पंगा है। मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, मैंने काफ़ी जगह टिकट रेस करी, मैंने बात करी, भाई वो मेरे पैसे कट चुके हैं पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो एस में गए हैं या कहाँ गए हैं। पर उनका सिर्फ ये था कि जो एक बिलर है उसके पास सक्सेसफुली डेबिटेड हो गया अमाउंट। अब बिलर कोई वो तो है नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सी स्कीम पर, इन्हीं के पास इंफॉर्मेशन नहीं है चीज़ की। तो थोड़ा सा काफ़ी इरिटेटिंग था। तो मैंने 3-4 दिन वेट किया, मैंने हाई लेवल तक करा, मैंने लेवल 2 भी एक्सीलेट करा मैंने ये प्रॉब्लम, बट अभी भी मेरे को रिजोल्व नहीं हुआ है वो। मतलब आज ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं उसको, टिकट को। पर मैंने बीच में मैं हो आया था बैंक में, अपनी मदर को लेकर चला गया था मैं। तो उन्होंने मेरे को दिखा दिया कि हाँ ये रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है, बस एप्लीकेशन नंबर नहीं मिला आपको। और उसके बाद मेरे को दोनों सेम पोस्ट से आ गए थे। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ थी कि जब आप मल्टीपल कर रहे हो तो आईसीआईसीआई को थोड़ा अवॉइड करना, या एक आने के बाद ही दूसरी करना, क्योंकि ये थोड़ा सा पंगा कर सकता है ये चीज़। और बाकी एक चीज़ और जो मेरे को ख़राब लगी आईसीआईसीआई में, कि जो जो बाय पोस्ट आती है आपके पास सीनियर सिटीजन की, उसमें ये आपका मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करते हैं। आपने हर जगह मोबाइल नंबर दे रखा है, जब आप ये क्रिएट कर रहे थे, जब भी दिया था हमने, अकाउंट जब ओपन हुआ था जब भी दिया था। तो पर जब बाय पोस्ट आती है तो उसमें सिर्फ ये एड्रेस लिखकर भेजते हैं, तो और कुछ भी मेंशन नहीं होता है। तो कई बार होता है कि अगर आप हो ना ना कोई एसएमएस आता है इनका कि ये कब डिलीवर होने वाला है, कि बंदा घर में ही रहे। तो बाई चांस हम निकल रहे थे, बट बस वो आखिरी मौके पर ही वो आया, और उसके बाद फ़ोन नंबर में था, मेरे को नहीं पता फिर वो क्या करते हैं, वापस बैंक भेजेंगे या क्या करते हैं। तो ये भी थोड़ी सी एक स्टूपिड सी चीज़ है कि ये कोरियर भेज रहे हैं और बिना मोबाइल नंबर के ही भेज रहे हैं। शायद जो इनका जो लेवल प्रिंटिंग का ऑप्शन है उसमें मोबाइल नंबर फैच नहीं हो रहा है, जो भी रीज़न था। तो ये थोड़ी सी मेरे को ऊट पटांग सी बात लगी। बाकी इंटरेस्ट तो आ जाता है, टाइम पर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ सेम है क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू ही सर्कुलेट हुआ हुआ है। तो सब कुछ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई भी क्वेश्चन या कमेंट हो रिलेटेड टू दिस, आप कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।